सर सरकार कह रही है कि एलपीजी की क्राइसिस नहीं है, लेकिन जनता सड़कों पे उतर आई है। नहीं, सरकार सरासर झूठ बोल रही है। ये तो नरेंद्र मोदी का अवतरण ही हुआ है इस धरती पर झूठ बोलने के लिए ही। सरकार साफ झूठ बोल रही है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। मैं तो कहूँगा कि इसने राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लिया है, जो गैस की किल्लत है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और दो तरह के सिलेंडर होते हैं, दर्शक जानते होंगे, 14 kg वाला घरेलू गैस का और 19 kg वाला कमर्शियल कमर्शियल। कमर्शियल। दोनों सिलेंडरों की आपूर्ति पर मतलब बहुत मुश्किल आ गई है। और बहुत सारे होटल बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। उसके बाद लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो उसमें शादियों में दिक्कत हो रही है। अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है। जो राम मंदिर का किचन है, राम रसोई पर ताला लटक गया है। लोग मजाक में लिख रहे हैं कि जो लोग राम को लाए थे वो गैस नहीं ला सके, है ना। और संसद में नारे लग रहे हैं, भारत के संसद में, कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, है ना। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब नाला से गैस बनाइए, जैसा मोदी जी ने कहा था। एक वीडियो वायरल हुआ है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का, कि वो नाला से गैस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो संकट तो है ही, और इस संकट की वजह है, हवा में संकट थोड़े पैदा हुआ है। संकट की वजह है कि ईरान ने हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया है। और उससे तेल गैस की जो आपूर्ति होती थी वो बाधित हो गई है। तो संकट अब ऐसी खबरें आ रही है कि 3-4 दिन पहले मतलब नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी, मसूद पेजेस्कियान से। और उनसे मतलब अनुरोध किया था कि आप हॉर्मुज से भारतीय जहाज़ों को गुजरने दें। और ये भी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मतलब पेजेस्कियान काफ़ी मतलब नाराज़ हो गए। उन्होंने मोदी को बहुत मतलब फटकार लगा दी कि आप तो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। तो कहीं न कहीं ये तो मोदी की जो विदेश नीति है वो बहुत विफल हो गई है। और एप्स्टीन फाइल में मोदी की गर्दन फंसी हुई है, इसलिए मोदी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि युद्ध शुरू होने के 1-2 रोज पहले मोदी इसराइल में देखे एक ही गए, दिन पहले आज। है ना। और इसराइल को उन्होंने फादरलैंड घोषित कर दिया, कहा कि इंडिया मदरलैंड है, इसराइल फादरलैंड है। बताइए क्या शर्म की बात है। इसराइल को बाप बना लिया मोदी ने, और नेतन्याहू ने उनको सम्मानित कर दिया, एक सम्मान दे दिया उनको। तो ईरान जबकि भारत का ऐसे परंपरागत रूप से मित्र रहा है, लेकिन जिस तरीके से मोदी की विदेश नीति बहुत मतलब घटिया आप कह सकते हैं, उसके बाद से ईरान से ऐसे ही पंगा इन्होंने ले लिया है। और उसका खामियाजा जो है वो आम हिंदुस्तानियों को मतलब भुगतना पड़ रहा है। और अभी तो देखिए आज लड़ाई का 17वां दिन है। यदि ये लड़ाई लंबी चल गई, मतलब महीना 2 महीना 6 महीना इस टाइप से चल गई, तब तो स्थितियां और बिगड़ जाएगी। आप मतलब अभी ही देखिए, जो इंडक्शन ये होता है, स्टोव होता है, उसकी वो ब्लैक में मिलने लगा है। लोग आपदा में अवसर खोजने लगते हैं ये ना। कंगना रनावत बोलती है कि गैस की कोई कमी नहीं है, विपक्ष ऐसे ही हाहाकार मचाया हुआ है, झूठ बोल रहा है विपक्ष। अरे वो तो किस पगली औरत का आपने नाम ले लिया। कंगना रनौत को सर तो वो सांसद है। अरे ठीक है, तो पगले लोग सांसद चले जाए तो मैं क्या करूं। एक्ट्रेस भी है, बहुत हाँ, तो अच्छी एक्ट्रेस है। मैं क्या करूं। भारत के लाखों दिलों पर राज करती है। एकदम करती होगी, मूर्खों की कमी नहीं इस देश में। देखिए कंगना रनौत तो कहती है कि भारत 2014 में तो आजाद हुआ। खूबसूरती के तारीफ करना या खूबसूरती को लाइक करना वो मूर्खों की निशानी थोड़ी मुझे है। तो वो खूबसूरत भी नहीं लगती। खैर, कंगना रनौत कहती है कि हिंदुस्तान 2014 में आज़ाद हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और 47 में जो आज़ादी मिली थी वो तो झूठी थी। तो जो इतनी बड़ी पागल औरत हो, उस पर मैं क्या बोलूँ। और कंगना रनौत ने किसान आंदोलन के समय महिलाओं को गाली दी थी, किसान महिलाओं को, इसके लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना रनौत की पिटाई भी हो गई थी। सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने पीटा भी था, कुलविंदर कौर ने। तो कंगना रनौत सब मैं क्या कहूँ, इन लोग का तो दिमाग काम नहीं। इन लोग के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँ, है ना। ये कहती है कि है ही नहीं किल्लत, है ही नहीं किल्लत, तो लाखों लोग पागल हो गए हैं जो सड़कों पर खड़े हैं। पटना में देखिए, मुसल्लापुर इलाका जिसमें मतलब छात्र लोग रहते हैं, वो सब लौट रहे हैं, गांव की ओर लौट रहे हैं। तो सब लोग पागल ही हो गए हैं। अगर क्राइसिस होता जी। तो स्मृति ईरानी जरूर कुछ बोलती। नहीं बोल रही है मतलब क्राइसिस नहीं है। अरे आपने सारी वैसे ही औरतों का नाम लेना शुरू किया। कंगना रनौत के बाद स्मृति स्मृति ईरानी क्या करेगी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और 600 रुपये में गैस सिलेंडर मिलता था, तब तो स्मृति ईरानी सड़क पर बैठी रहती थी। और अब जबकि ब्लैक में गैस सिलेंडर 2000-3000 में बिक रहा है, तब वो लापतागंज में है। ऐसे भी अमेठी में जब चुनाव हार गई स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में, उसके बाद से तो मुझे वो दिखाई नहीं पड़ रही। और मुझे लगता है गोवा में उसकी बेटी जो है जोश ईरानी, वो एक रेस्टोरेंट चलाती है, सिली सोल्स बार एंड रेस्टोरेंट। हो सकता है वहाँ सिलेंडर मिल रहा हो, तो इसलिए स्मृति ईरानी मगन है। जी। बीजेपी के कई नेता कहा है कि क्राइसिस नहीं है, और सही में अगर सड़कों पे क्राइसिस दिखता तो लोग सड़कों पे उतरता, लेकिन लोग भी सड़कों पे ज्यादा नहीं है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, है ना। वो खाली झूठ बोलने वाले लोग हैं, है ना। क्राइसिस ही नहीं है, सब चीज क्राइसिस। देखिए मैं तो हम नरेंद्र मोदी को एक मनहूस प्रधानमंत्री मानता हूँ। जब से मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से हिंदुस्तानी लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। एक बार नोटबंदी आपको याद होगी। नोटबंदी ऐसे ही मोदी जी ने 8 बजे रात में आके नोटबंदी का ऐलान कर दिया था।
उसके बाद लाखों हिंदुस्तानी लाइन में लग गए, बैंकों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी थी, नोट बदलने की, लोग बेहोश हो रहे थे, हार्ट अटैक आ रहा था। उसके बाद फिर कोरोना महामारी आई, उसमें मोदी जी ने पहले तो एक मूर्खतापूर्ण काम किया कि थाली बजाओ लोटा बजाओ, भाग कोरोना भाग। फिर उसमें लंबी लंबी लाइनें लगी, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगी लाइनें। अब अब देखिए गैस किल्लत को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और मोदी जी मगन हैं, वो अपना चुनाव प्रचार में ममता दीदी को कोस रहे हैं। तो देश की स्थिति तो बहुत खराब हो गई है। और मतलब आप इसी से कहिए, मोदी ने हम लोग को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाया था, और भारत अब गोईठा युग में प्रवेश कर रहा है। 21वीं सदी में भारतवासी गोईठा में खाना बनाने पर मजबूर हैं। और जब उज्ज्वला योजना चलाई थी इसी मोदी जी ने, तब बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं महिलाओं को, माताओं को, बहनों को नहीं देखना चाहता, धुआं से उनकी आंखों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके फेफड़े बचे रहने चाहिए। लेकिन उज्ज्वला योजना में यदि सिलेंडर में गैस ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? तो सरकार की तो बिल्कुल विफलता है ही, और कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कोई मतलब नहीं है, तो अपना घूम रहे हैं। सरकार कहती है कि अगर 25 आपने एक बार रिफिल करा लिया सिलेंडर, अगला रिफिल 25 दिन के बाद कराएंगे, उससे पहले कराते हैं तो फिर नहीं होगा। अब लोगों में भ्रम पैदा हो गया राहुल गांधी की वजह से कि भाई क्राइसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, लोग जाकर के जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, इसलिए लगता है कि क्राइसिस। अब इसमें राहुल गांधी कहाँ से आ गए? अभी तो वही बात हुई। सबसे पहले तो राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई थी हाँ, तो क्राइसिस वो की। विपक्ष के नेता है, उनका काम है, उनका काम है। यदि जनता में कुछ दिक्कत है तो विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर हैं, तो उनका काम है। अब इसके लिए लोग कहेंगे कि नेहरू जी की वजह से क्राइसिस हो गया और मुगल बादशाह बाबर की वजह से। जब तक राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया था, लोग सिलेंडर की लाइन में नहीं थे। राहुल गांधी ने बयान दिया, सिलेंडर की लाइन में लोग आ गए। नहीं नहीं, ये तो आप मतलब भाजपा वाली बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब पूरे देश में सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच गई, जब देश में लंबी लंबी लाइनें लगने लगी सिलेंडर के लिए, अफरा तफरी मच गई। अब पटना की ही खबर आपने देखी होगी, एक गैस एजेंसी के मैनेजर का बयान कि सम्राट चौधरी के गुंडे आए और इतना सिलेंडर उठा के ले गए। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, है ना, एक संवैधानिक पद पर है, उनका ये मतलब कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है कि वो ऐसे मुद्दों को नहीं मुद्दों को उठाए, जनता के मतलब मुश्किलों को जाहिर करे। तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है जी। अगर सच में क्राइसिस होता तो शहर के हर घर से लोग लाइन में लगे होते, ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा थोड़ा है कि एक ही दिन में सबका गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे और लाइन में लगेंगे। अभी भी ऐसी तस्वीरें आ रही, मैंने कहा ना, राम रसोई बंद हो गई, जो राम मंदिर का किचन है वो बंद हो गया। सरकार ने खुद कहा कमर्शियल में थोड़ी दिक्कत है, कम मिल रही है, कम प्रोवाइड हो रहा क्यों है। क्यों दिक्कत है? कमर्शियल में क्यों दिक्कत है? इतना गतिशील पहले घरेलू को दो या पहले कमर्शियल को दे? कायदे से तो पहले घरेलू को मिलना चाहिए। तो घरेलू को सरकार दे रही है। कहाँ दे रही? घरेलू में भी लाइन लगा हुआ है। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहा है कि कोई महिला बेहोश हो गई गर्मी में, किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया, लाइने में लगे लगे। ऐसा नहीं कि घरेलू की स्थिति ठीक है। अब तो फ्लिपकार्ट पर लोग ऑनलाइन ये देख रहे हैं, मतलब गोईठा यानी जिसको उपला और कंडा भी कहते हैं, वो फ्लिपकार्ट पर लोग खरीद रहे हैं। स्थिति तो है ही संकट में। अब देखिए होता क्या है कि एक शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं कि जब कुछ संकट आता है तो बालू में सर घुसा लेता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो सरकार की आप शुतुरमुर्गी नीति आप कहिए कि हम कुछ देखेंगे ही नहीं, संकट है लेकिन हम तो अपना मगन रहेंगे, जिसको इंग्लिश में फूल्स पैराडाइज कहते हैं। तो उससे तो नहीं होगा ना, संकट तो है ही, संकट है ही, और आप बुरी तरह मतलब उसमें विफल हो गए हैं उस संकट को रोकने में। ये संकट उन लोगों के लिए जो 25 दिन से पहले जिसका सिलेंडर खत्म हो जाता है, 25 दिन के अंदर में उसको रिफिल कराना। नहीं, ये दिन भी पहले 21 दिन था, उसको क्यों बढ़ाना पड़ा? क्यों 25 दिन करना पड़ा? कुछ सर इंटरनेशनल क्राइसिस, इंटरनेशनल जंग चल रहा तो वही तो मैं कह रहा हूँ। इंटरनेशनल जंग में भी हॉर्मुज के रास्ते से चीन और रूस के जहाज गुजर रहे हैं, है ना। इंटरनेशनल क्राइसिस तो चीन के लिए भी है, रूस के लिए भी है, उसके जहाज गुजर रहे हैं, वहां संकट नहीं है। इसके लिए सीधा सीधी जो हमारे नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल विफल हो गई है। ये बात हमेशा देखने को मिली। अब तो भारत के लिए भी खोल दिया, कह रहा है ईरान खुद कह रहा है कि भारत का जो ज्यादातर लोग है यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे साथ है, हमारे लिए बोला, हमारे लिए खड़ा रहा, हमारे ऊपर जो मुसीबत है तो हम वहां के उन लोगों के लिए हम दे रहे हैं। हाँ, तो ये भी तो आपकी विफलता ही ना हुई कि वो भारत की जनता का सोच के दे रहा है, जनता की बात ना कि सरकार की बात। नहीं, सरकार की बात नहीं। तब क्यों? क्योंकि सरकार फेल हो गई है। अभी देखिए मैं दर्शकों को बता दूं, अभी ईरान का एक युद्धपोत आया था, विशाखापत्तनम आया था, भारत आया था, ये जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने आया था। और जब वो भारत से लौट रहा था तो श्रीलंका के पास उसको अमेरिका ने डुबा दिया, उसमें बहुत सारे ईरानी नौसैनिक मारे गए। अब एक तरह से देखा जाए तो वो भारत पर हमला हुआ, क्योंकि ईरान का जो जहाज आया था भारत के निमंत्रण पर आया था, वो हमारा मेहमान था, है ना। इस देश में अतिथि को देवता मानने की परंपरा है, तो उसमें भी मोदी जी मुंह में दही जमाए रहे, है ना। यहाँ तक कि अली खमेनेई जो शहीद हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता, तो इनको शोक प्रकट करने में हफ्ता 10 दिन लग गए।
जबकि एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि यदि किसी देश का राष्ट्रपति मर जाता है, प्रधानमंत्री की मौत हो जाती है या सर्वोच्च नेता की मौत होती है, तो ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, सभ्य समाज में होता है कि आपको उसके लिए शोक प्रकट करना है, दुख जताना है। ये डोनाल्ड ट्रंप के डर से मोदी जी एकदम चुप रह गए। जब सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने कहा है कि ये क्या हो रहा है भाई, तब हमारे विदेश सचिव जो हैं वो गए हैं ईरानी दूतावास में और रजिस्टर पर साइन करने के लिए कि बहुत भारत को दुख हो गया है। तो ये सब क्या है? ईरान ने जो चाबहार बंदरगाह दिया था भारत को 10 साल के लिए विकसित करने के लिए, वो चाबहार बंदरगाह अब भारत राजी हो गया कि हम लोग अप्रैल तक खाली कर देंगे। उस चाबहार बंदरगाह पर भी अमेरिका और इज़राइल ने बमबारी कर दी है। तो क्या हो रहा है? इस देश में जो ईरान परंपरागत रूप से आपके साथ खड़ा था, आपने उनको भी छोड़ दिया क्योंकि मोदी जी को ट्रंप की दलाली करनी है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम है। ट्रंप तो खुलेआम बोलता है कि मैं जब चाहूँ मोदी का करियर बर्बाद कर दूँ, मैं जब चाहूँ। और आप डर से कुछ बोलते नहीं, आप नरेंद्र मोदी से सरेंडर मोदी बन गए हैं और उसका खामियाजा हिंदुस्तान के आम जनता को उठाना पड़ा। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है।